बता दें कि आज 2 तारीख को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के खिलाफ विपक्षियों का बिहार बंद है। इसे लेकर के दरभंगा डीएमसीएच पर खासा असर पड़ रहा है। अभी तक मात्र 250 आउटडोर में और अभी इमरजेंसी में मात्र 1 पेशेंट ने अपना निबंधन कराया है। हालांकि बताया डॉक्टर भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो बंद को देखते हुए मोटरसाइकिल से आए हैं। और मोटरसाइकिल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर आज भी आए हैं, लेकिन आज कार की जगह मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। हम आपको इसका बताते हैं कि यहाँ जो काउंटर है वो काउंटर पर मात्र 1 या 2 निबंधन हुए हैं अभी तक। अभी जो है कितना निबंधन हुआ अभी तक? 1 ही पेशेंट रहा अभी तक। क्या जाम बंद का असर कर है? नहीं तो ऐसे ही आता है मॉर्निंग में। यहाँ शाम में ज़्यादा रहता है क्या? जी शाम में। अच्छा, ये बताइए कि आज क्या लगा डॉक्टर लोग कैसे आ रहे हैं? सर डॉक्टर लोग जो सीनियर डॉक्टर है ना वो भी है ना बाइक से ही आ रहा है। आज सर बंद का भी असर हो सकता है, उसके कारण है ना जो आ रहा है बाइक से आ रहे हैं। बाइक से ज़्यादातर सीनियर डॉक्टर ही आ रहा है। तो हम बता दें आज बंद की वजह से बाइक से ही आ रहे हैं, लेकिन आज हम मुद्दा चेंज करते हैं और आज हम आपको दिखाएंगे दरभंगा डीएमसीएच की तमाम मशीनें कितना उपयोगी हैं आम जनता गरीब मरीजों के लिए, और उसमें क्या खामी है, कौन इस तरह का साजिश रच रहा है ताकि दरभंगा डीएमसीएच की मशीनें खराब हो जाए और निजी क्लिनिकों की ओर जाए। आज हम ये पैथोलॉजी, आईसीयू और उन तमाम मशीनों के बारे में आपको बताएंगे। आइए दरभंगा डीएमसीएच अब साफ सफाई के लिए कर्मचारी 3 बार लगे रहते हैं, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। अब हमारा दूसरा मिशन है दरभंगा डीएमसीएच के एक्सरे विभाग को दलाल मुक्त करना। और हम दरभंगा डीएमसीएच के एक्सरे विभाग, जहां मरीज को देखते ही 5 या 7 दिन का समय दे दिया जाता है, यहां के मरीज कितने परेशान हैं जरा सुनिए। अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं दरभंगा डीएमसीएच का एकमात्र जो सर्जरी में अब इमरजेंसी के जो पेशेंट का जिनका यहाँ पर एक्सरे होता है। कई तरह के प्रॉब्लम यहाँ है, कभी लो वोल्टेज की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि यहाँ मरीजों का सही ढंग से एक्सरे नहीं होता है। कई मरीजों ने भी शिकायत की। हम आपको बता दें ये एक्सरे मशीन है यहाँ पर, और इस एक्सरे मशीन में लगातार मरीजों का सिर्फ एक एक्सरे मशीन यहाँ है जो 2nd फ्लोर पर है, 1st फ्लोर पर है। यहाँ पर क्या दिक्कत है यहाँ पर लो वोल्टेज का? किस शिकायत आ गई थी? कोई शिकायत तो नहीं है। कितने मरीजों का एक्सरे हो जा रहा है? पर 100 से 150 के आसपास हो जा रहा है। हाँ? तो और दिक्कत क्या, क्यों मरीज शिकायत कर रहे हैं कि एक्सरे में यहाँ पर नहीं हो पा रहा है? कोई दिक्कत बने शिकायत नहीं है। अब पेशेंट है 400-500 का एक्सरे लिखाता है तो उसमें जिसका फ्रैक्चर है, कैजुअलिटी है, उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। आज जर्नल है जिसको मेडिसिन लिखा हुआ है उसको मैंने समय दे देते हैं कि तुम भाई फलना देना। वैसे तो कोई प्रॉब्लम। तो कितना दिन का गैप देते हैं? बहुत ऐसा है कि जिसका 25 तारीख तक है आज तक जो है सो उसका नहीं हो पाया। 1 सप्ताह मैक्सिमम बहुत हो गया। तो इतना गैप क्यों हो जा रहा है? तो एक ही मशीन रन कर रहा है ना। सर्जरी हो गया, ऑर्थो हो गया, इमरजेंसी हो गया, ओपीडी हो गया, ईएनटी हो गया, मेडिसिन। औसतन कितने मरीजों का आप कर लेते हैं पर डे? हाँ। 100 से 150 के आसपास। मैंने क्या शिफ्ट चलता है यहाँ पर? 3 शिफ्ट 24 आवर्स रन। आपका मशीन सब कुछ ठीक है यहाँ पर, या वोल्टेज का प्रॉब्लम है या क्या? नहीं, कुछ भी मैंने सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम तो चला बता दें, लेकिन इससे पहले तो प्रॉब्लम था। कब वो हल्का फुल्का था, वो ठीक हो गया। तो हम बता दें ये डीएमसीएच का एक बात यहाँ पर कहें तो एक्सरे मशीन है जो कार्य हो रहा है। और इस एक्सरे मशीन के बारे में हम बता दें कि यहाँ पर लोगों का कहना था कि यहाँ से आकर खाली हाथ लौटना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे समय काफ़ी ज़्यादा मिलता है। लेकिन अभी इन्होंने बताया कि लगातार 60-70 से अधिक 100 तक के मरीजों का यहाँ पर एक्सरे होता है। और ये हम बता दें कि यहाँ सभी विभाग के जो मरीज हैं वो यहाँ आते हैं। हालांकि आज हमारे दबाव के बाद डिजिटल एक्सरे भी 12 बजे के बाद खुलने की संभावना है, क्योंकि हम हजारों मरीज की भावनाओं का कद्र करते हैं। और दरभंगा डीएमसीएच में तमाम अधिकारियों को, डॉक्टर को भी हम जगाना चाह रहे हैं कि जागिए उन गरीब मरीजों के प्रति। आप अपनी अंतरात्मा को झकझोरिए। हजारों गरीबों की आशा है दरभंगा डीएमसीएच, इसे बर्बाद होने नहीं दिया जा सकता। आप क्या भी देखना चाह रहे हैं एक्सरे? किस विभाग से आना है? ओपीडी से आना है? किस चीज़ की एक्सरे कराने? लिखा हुआ है, बड़ा प्लेट नहीं है, बोलता है 3 रोज के बाद आएंगे।
जो व्यक्ति अगल बगल से आता है 10-50 रुपया देता है उसको कर देता है। अच्छा। और चले जाता है। OPD से लेकर के इमरजेंसी तक आज हम 16 या 20 रोज से मोटा मोटी है यही हाल देख रहे हैं। कहीं पर कोई सुरक्षित नहीं है, न दवा न डॉक्टर न कहीं कोई। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है कि बड़ा प्लेटिंग है? हाँ, ये एक्सरे वाले 3 रोज से लिखा हुआ पुर्जा मेरे जेब में रखा हुआ है, वहाँ पर घर पर अभी भी पुर्जा ला के दे सकते हैं। जो बड़ा प्लेट मेरे पास नहीं है, बाहर से करवा लीजिए। और बाकी का हो जा रहा है बड़ा प्लेट? हाँ। उनको दूसरा प्रॉब्लम है तो हम लोग को वहाँ भेज दिए हैं, जहाँ जो ये होता है अल्ट्रासाउंड होता है ना। अल्ट्रासाउंड भेजे कि एक्सरे, क्या चीज़ लेकर? है एक्सरे। हाँ, तो उसी की वजह से बोले कि ये एक्सरे वहाँ होगा। कहाँ? भाई तो अल्ट्रासाउंड के पास होगा। डिजिटल एक्सरे? जी। वो खराब है। वो खराब है। हाँ। हाँ, तो फिर वहाँ से हम कहाँ जाएंगे? पूछिए। तो ये तो हमको मालूम नहीं था कि वो खराब है। वो खराब है, सबको मालूम है। तो सर से पूछ लें। ऑपरेशन के भीतर में चले जाने के बाद भीतर में ऑपरेशन होता है, बाहर में कहता है फलाने नाम का आदमी पेशेंट कौन है, उसके आदमी से 100-200 करके पैसा लिया जाता है। और नहीं देने पर 2 रोज हम OT से वापसी आए हैं। मेरा नाम चंद्रदेव यादव है, घर क्वार्ट, थाना जयनगर, जिला मधुबनी। लेलखिन तब ओहि दिन ऑपरेशन नहीं केलखिन, ओहिके दोसर दिन डेट में तब ऑपरेशन केलखिन। तब फिर ओहि दिन दवाई देली तकर तो कोनो बाते नहीं। तो पहले से सरवन बाबू पैसा लेलक छै? 2500 कथी पे? कल का ऑपरेशन करत पैसा देली कि रसीद देली? पैसा लेलखिन। कहाँ तक देली पैसा? एगो ओहि रूम में छै नीचा में। घर है, नाम ठेकान कहियो गाँव कहता है से पूरा दिवस। हमर गाँव भेले से लौरी टोलदार। दास में घनश्यामपुर। हाँ हाँ। पैसा कत दिलिए? हाँ, एहिमे देलिए, एहिमे पैसा कत दिली? नीचा में कत दिली पैसा? अथी पर बेड पर जहाँ बेड है वहाँ पर। मुझे छला झुकला है। हाँ। वो छल के पैसा देके। हाँ। पहचानिए तो उसको कौन पैसा लिया आपको? शाम के टाइम में लाल के टोपी पहने रहे थे ने काले रंग के। ना एगो मोटे साइड के छै। अब देखिए चलिए, अरे साहब का मेरा नंबर लिखिए तो। हाँ, मेरा नंबर लिखिए। लिख नंबर। हेलो, लिख नंबर। देखिए, तो चले हम बता दें आपको, हम दिखा रहे हैं दरभंगा DMCH का एक्सरे डिपार्टमेंट और ये ऑपरेशन थिएटर है। 4 दिन सप्ताह में ऑपरेशन होता है, 7 दिन क्यों नहीं हो सकता, हम ये जानना चाह रहे हैं। और खासकर यहाँ की देखिए गरीब मरीज हैं, देखिए किस तरह आ रहे हैं ये गरीब मरीज। और इस मरीज को इससे भी पैसा नहीं होता है, कहाँ भटकेगा ये, क्यों नहीं देखा जाता है? ये दरभंगा DMCH एक्सरा नहीं हो क्या हुआ? 9-10 दिन हो गया, एक्सरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों 9-10 दिन क्या रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं ना क्यों? क्या दिन हो गया? वो कल टाइम पर डॉक्टर मिलता नहीं। अभी आज लिखा तो कल बोला, कल का आज का तारीख डाल दिया, आज नहीं कल हाँ, आज नहीं कल नहीं परसों ऐसा हो रहा है ना। क्या बता रहा, बता क्या रहा, कारण क्या बता रहा? आज बताया कि कल बताया कि कल हो जाएगा। अभी लेके आया, देखिए अभी क्या बता रहा है। अब आज जैसे एक्सरे के लिए क्या बता दिया? सर मेन प्रॉब्लम ये 11 तारीख का डेट दिया है। अब इस बीच में अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है इसका जिम्मेवार कौन है बताइए। सांस फूल रहा है, सीने में प्रॉब्लम है और डॉक्टर बोलते हैं 11 तारीख को आओ तब आपको एक्सरे वगैरह होगा। क्यों, क्या कारण क्या बता रही है? कारण बोल रहे हैं कि इतना पेशेंट है, हम लोग कैसे हैंडल करेगा, बहाना मार। कहाँ है पेशेंट, यहाँ पे कहाँ है? जाता है ना कि एक्सरे करा करके लाना, तो वो अंदर नहीं जाने देता और बाहर पुर्जा पर तारीख डालता है यहाँ का गार्ड। वो सोचता है हम ही डॉक्टर हो गया है। हाँ। यहाँ जो है ना डॉक्टर साहब लिख देता है कि जब एक्सरे करवा करके लो। यहाँ जब आते हैं ना तो बोलता है 9 बजे सुबह में आओ। 9 बजे आते हैं तो आज इसको नंबर में डाल दिया, पेशेंट रहे चाहे नहीं रहे, बोलता है कल 9 बजे लेकर के आना। जब 9 बजता है जब ठेला लाने के लिए जाता है तब स्टाफ पार और ठेला पार। और ठेला का जो पैसा भी मांगता है? नहीं, ठेला को पैसा नहीं मांगता है, गलत नहीं बोलेंगे। लिया है पैसा ठेला के। जब ठेला जब नहीं रहता है वहाँ पर आदमी तो 50 रुपया 100 रुपया करके प्रत्येक पेशेंट से लिया जाता है, तब बेड पर उतारा जाता है। मैं उसका प्रूफ दूंगा पेशेंट से, मैं भी पेशेंट हूँ। तो आप भी 50 रुपये दे के लिए जी अभी हम नहीं दिए, पहले बार दिए थे।
तो हम बताते हैं दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति को सुधारने के लिए तमाम जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और तमाम जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मिल करके दरभंगा डीएमसीएच के हजारों गरीब मरीजों की आशाओं पर कार्य करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इनकी भी जो समस्या उनको हम डीएमसीएच अधीक्षक तक के सामने रखे हैं। हमारे साथ नीरज सिंह जी हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स यहाँ ऑपरेशन क्या प्रॉब्लम है। अभी जो हमारी समस्याएं थी मरीज के रिस्पेक्ट में अगर समस्या देखेंगे तो अभी इन लोगों को तत्काल प्लेट की कमी के कारण सही ढंग से एक्सरे नहीं हो पा रही थी, लेकिन शायद व्यवस्था सुपरिटेंडेंट सर के तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अभी जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था होगी और साथ में डिजिटल एक्सरे भी आज से शुरू होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोगों की समस्याएं थी जैसे ओटी में जनरल इंस्ट्रूमेंट की कमी और गाउन वगैरह की, उन लोग उसके संबंध में हम लोगों ने सर से बात किया, उन्हें एप्लीकेशन दिया है, उसको लेकर के सर ने बुलाया हम लोग को मिलने के लिए, इंस्ट्रूमेंट का हम लोगों को सप्लाई किया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो यहाँ जल जमाव इस सब का था और साथ में बाथरूम की कमी ओटी कॉम्प्लेक्स में इस सब के संबंध में हम लोगों ने बात किया है और सर ने बोली इस पर जल्द कार्रवाई होगी और शायद फिर से माहौल यहाँ का सब कुछ अच्छा हो और मरीजों को सारी सुविधाएं मिले और साथ साथ हम डॉक्टरों को भी जो मरीज की सेवा करने के लिए सुविधाएं हों। आपके लिए शौचालय सही है या गलत? नहीं, अभी जो शौचालय पहले से थी वो टूटी हुई है, हम लोगों ने सर को दिखाया है और उसकी व्यवस्था करने की मांग की। अच्छा, औसतन कितने एक्सरे ऑपरेशन आपके कितने होते हैं औसतन? औसतन हमारे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जो 4 दिन ओटी चलती है और उसमें करीब प्रतिदिन 5 से 6 मेजर केसेज होते हैं और उसके अलावा छोटे केस हमारे जो छोटा सर्जिकल यूनिट है उसमें चलता रहता है। अच्छा, सप्ताह में 4 दिन ही शायद ओटी चलता है? हाँ, 4 दिन। क्या कमी है, क्यों 4 दिन चलता, 7 दिन क्यों नहीं चल पाता? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जितने डॉक्टर हैं और ख़ास करके ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जो होते हैं लिमिटेड नंबर्स ऑफ सीट होती है पीजी की और इसकी, तो उसके अलावा हम लोग को ओटी के अलावा इंडोर में भी समय देना होता है, साथ में वहाँ पे प्लास्टर रूम जो माइनर ओटी वगैरह होता है उसमें भी टाइम देना है, तो कुल मिलाकर के ओपीडी इंडोर और जो हमारे मेन ओटी है उसमें समय वितरित करना पड़ता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। तो 4 दिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ डॉक्टर हैं उस तरह से अच्छा सुविधा भी मिल रहा है मरीज को भी ऑपरेशन के लिए। तो हम बता दें लगातार जूनियर डॉक्टर दिन रात मेहनत करते हैं और खासकर यहाँ के कुछ कर्मचारी इस तरह हरकत करते हैं जिससे गरीब मरीजों को वापस नहीं लौटना पड़ता बल्कि पूरा डीएमसीएच सिस्टम बदनाम होता है। हमें जड़ से जो भ्रष्टाचार उसे दूर करना है और गरीबों के लिए एक नया डीएमसीएच बनाना है। धन्यवाद। अब आपको हकीकत बताते हैं, दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में जैसे ही मरीज को किसी विभाग के डॉक्टर के द्वारा जांच के बाद उसे एक्सरे के लिए भेजा जाता है तो यहाँ गार्ड के साथ कुछ लोगों के द्वारा उसे 5 दिन 7 दिन का समय दे दिया जाता है, यानी कि अगर अभी डॉक्टर से दिखाइए तो 5 दिन के बाद एक्सरे होगा। ये क्या स्थिति बनाकर रखा गया है दरभंगा डीएमसीएच के एक्सरे विभाग का। और जैसे ही वो निराश होकर नीचे लौटता है कि नीचे खड़ा दलाल उसे सीधे पकड़कर किसी निजी नर्सिंग होम या फिर एक्सरे क्लिनिक की ओर ले जाता है। यही नहीं, यहाँ के लोगों ने आरोप भी लगाया कि ड्रेसिंग रूम में जाते ही उससे पैसे लिए जाते हैं, किसी से 2500 तो किसी से 200 रुपये। यह है दरभंगा डीएमसीएच के एक्सरे और ओटी विभाग की कहानी और डॉक्टरों को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। तो चले हम दरभंगा डीएमसीएच में लगातार बृहस्पतिवार को भी सुबह 9 बजे से लेकर के लगातार हम हैं और शाम 4 बजे तक रहेंगे, फिर रात में भी। अभी हम बताते हैं दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी के ओटी के बगल में डिजास्टर ट्रॉली जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। 14 लाख रुपए के 2 ट्रॉली यहाँ मौजूद हैं। हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये डिजास्टर ट्रॉली है जिसमें कोई भी अगर मरीज गंभीर अवस्था में आता है तो खुद इसमें सारे इतने व्यवस्था। हम असिस्टेंट इंचार्ज से जानना चाहेंगे कि क्या क्या है ये डिजास्टर ट्रॉली? ये ऐसा ट्रॉली है जैसे कहीं भी यदि भारी मास में कहीं एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये ऐसा है कि ये ट्रक पर लोड हो जाएगा। ये ट्रक पर लोड होकर के वहाँ सारा चला जाएगा। इसमें हर चीज़ का ऑपरेशन का सारा चीज़ इसमें है, वगैरह जितना भी सामान है ऑपरेशन का सारा सामान है इसमें। वहाँ इससे काम लिया जाएगा और इससे सारा काम होगा। लेकिन अभी तक मतलब किस तरह का कभी नहीं हुआ है और मैंने सारा सामान इसमें मौजूद है। अच्छा, इसका कभी उपयोग हुआ, खुला भी है ये मशीन आने हमारे प्रेजेंट में तो नहीं खुला। कब आया है ये हम नहीं बता सकते हैं, जो पहले इंचार्ज होगी वो बता। कितने दिन अंदाज? 2 साल 4 साल नहीं, 3-4 साल तो जरूर हुआ होगा। 4 साल तो जरूर हुआ होगा। 4 साल। इसमें क्या क्या है? इसमें हर चीज़ है, दवा उवा सारा कुछ। जो 1 साल कितने में? दवा तो वो इसमें एक्सपायरी भी होता है, दवा का मॉनिटरिंग होता रहता है। जो
इसके लिए दवा का किट अलग से भी रखा रहता है। बाकी और सब सामान है, लाइफ सेविंग जो भी होना चाहिए वो सब सामान इसमें है। तो हम बता दें, हेल्थ मैनेजर हमारे साथ लगातार दरभंगा डीएमसीएच के विभिन्न जहां भी हमें समस्या हुई है, मरीजों की शिकायत हुई है, वहां हमने अधीक्षक को फ़ोन किया। अधीक्षक तुरंत कार्रवाई करते हुए अभी एक्सरे का आपने दिखाया था, हमारे साथ जो हेल्थ मैनेजर है वो लगातार देख रहे हैं। अभी आपने देखा वहाँ पर जी। क्या किस तरह की व्यवस्था लगी वहाँ पर? व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी तो था, लेकिन हम लोग के जाते ही उसमें सुधार हो गया। और इसमें जैसा लगता है जो कुछ कर्मी की उदासीनता के कारण भी था, जो लोगों ने आश्वासन दिया जो इस तरह की अब ये घटना नहीं होगी। तो अभी प्लेट आ गया, प्लेट लग जाएगा। प्लेट वो जो बता रहा था जो उपलब्ध नहीं है हम उपलब्ध करवा दिया है। अभी उस तरह के मरीज का भी एक्सरे होने लगेगा। चलिए हम आपको बताते हैं, आइए डीएमसीएच। अब डीएमसीएच आपके लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है, हर व्यवस्था से, हर तकनीक से। और यहाँ बता दें, हम जो डिजास्टर ट्रॉली का बात कर रहे थे, कहीं भी दरभंगा के क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसी घटना घटती है जहाँ 50-100 आदमी घायल होते हैं, ये वहाँ जाकर तुरंत इलाज कर सकता है। बहेरी में भी घटना घटी थी लेकिन वहाँ नहीं जा पाया। आज तक ये ट्रॉली खुला ही नहीं। 14 लाख रुपए के। अच्छा, इसको चलाने के लिए कोई अलग से टेक्नीशियन नहीं, कौन चलाएंगे इसको? कौन चलाएंगे? उस समय तो आप सुप्रीमेंट व्यवस्था करेंगे कि इसको कौन चलाएंगे। अभी तक नहीं, अभी तो कभी कुछ नहीं हुआ। ये सबसे चल सकता है या इसमें कुछ टेक्निकल, जैसे उसमें जैसे ओटी का सामान है, जैसे ऑपरेशन, जैसे कहीं छोटा मोटा ऑपरेशन करना है, कहीं एक्सीडेंट का कुछ करना है, इसमें सारा चीज़ है। जनरेटर है, टेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, आपको आईवी स्टैंड है, ऑक्सीजन स्टैंड है, ऑक्सीजन है, यानी सारा चीज़ है उसमें कि कहीं भी कुछ तुरंत उससे उपयोग लाया जा सकता है। तो देखिए, ये है दरभंगा डीएमसीएच कितना विकसित है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर ये डिजास्टर ट्रॉली है, इसमें जनरेटर के साथ ओटी के सारे सामान रखे। कहीं बस एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई दुर्घटना घटती है, ज़्यादा लोगों के आहत होने की सोचता है, ये ट्रॉली ट्रक पर जाएगा और वहाँ खुद मरीजों का इलाज करेगा। दरभंगा डीएमसीएच इंतजार नहीं करेगा आने का, क्योंकि रास्ते में ही मौत हो जाएगी। ये है डिजास्टर ट्रॉली और बंद पड़ा है। 14 लाख रुपए से 2 ट्रॉली यहाँ पर पड़े हुए हैं और दोनों ट्रॉली बंद है। ये है दरभंगा डीएमसीएच की कुछ व्यवस्था और इस पर नजर रखनी ही पड़ेगी। नर्सेज लगातार दिन रात काम करती हैं, क्या समस्या है इनकी भी जानना आवश्यक है, जो मरीजों की सेवा में दिन रात लगते हैं। क्या समस्या है? ये एक्वाफाइन मशीन है, शुद्ध पानी पीने का है। यहाँ खराब हो गया था तो दूसरा लगाया गया। ये 5वां महीना के लास्ट में लगा है और 10 दिन भी नहीं चला बढ़िया से कि वो खराब हो गया। जब खराब हो गया तो मैंने सुपरिटेंडेंट को लिख के दी कि खराब हो गया, पीने का यहाँ पानी का दिक्कत हो गया है, इसको ठीक कराया जाए। लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है और यूं ही पड़ा हुआ है तब से। अच्छा, और आप लोगों के शौचालय आप लोग के लिए? शौचालय यहाँ कहीं नहीं है। शौचालय यहाँ एक है जिसमें डॉक्टर यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ हैं, ड्यूटी करते हैं, जिसमें चले जाते हैं, लेकिन व्यवस्था नर्सेज के लिए अलग से टॉयलेट नहीं। अच्छा, नर्सेज के लिए 2-2, 3-3 रूम रखा गया है, तो क्या है? कहाँ है 2-2, 3-3? बताया जा रहा है कि 2 या 3 रूम नर्सेज के पास। कहाँ? यहाँ पर इमरजेंसी में नहीं है क्या? नहीं, एक स्टाफ का रूम है जो 24 घंटा ड्यूटी करती है, वो स्टाफ का रूम है। एक मैं इंचार्ज हूँ, मेरा रूम अलग है। क्या है कि हर तरह का यहाँ लिखना पढ़ना बहुत कुछ हो रहता है और सारा पेशेंट का वहाँ तांता लगा हुआ रहता है, इसीलिए वहाँ मैं कुछ लिख पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए इंचार्ज का रूम अलग है। और स्टाफ जो ड्यूटी करती है 24 घंटा जो ड्यूटी करती है उसका रूम अलग। कितना से कितना बजे आपका ड्यूटी है? हमारा 8 से 2 ड्यूटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना कुमारी। हम डीएमसीएच के एक्सरे विभाग की लगातार हर एक घंटे पर मॉनिटरिंग करते रहे, फिर भी वहां से मरीजों को लौटाया जा रहा था और उन्हें 5 दिन का समय दिया जा रहा था। आखिर जब डॉक्टर जांच करते हैं तो फिर एक्सरे भी इतनी विलंब क्यों इन्हें लौटाया जाता है? देखिए कितनी बड़ी साजिश है। अभी मरीज अचानक मिले, अभी हम तुरंत अधीक्षक ने निर्देश दिया हेल्थ मैनेजर वहाँ जा करके देख करके वहाँ सबको हमने एक्सरे प्रारंभ करवाया है। फिर क्या समस्या आ रही है, क्या अभी क्या बोले? सर देखिए, मेरी माँ का जो तबीयत है बहुत नाजुक है, कमज़ोर बहुत है, खांसी वगैरह सभी आ रहा है और हम अभी एक्सरे रूम में गए हैं, एक्सरे नहीं किया है। कहा जो तुम कुछ दवाइयाँ इसमें लिखा हुआ है, दवाइयाँ को तुम पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद में एक्सरे करेंगे। हमने उनको प्रेस दिया जो देखिए आप एक्सरे कीजिए सर, आपको करना होगा। अरे मैं डॉक्टर हूँ कि तू डॉक्टर है? मैंने कहा जो हम ही में से कोई डॉक्टर आता है कि कोई आकाश में से टपक के आता है? कहाँ से आता है? सर मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, पुलिस स्टेशन जनकपुर और खुपरी है और मेरा घर क्या दिक्कत है? पेशेंट को बहुत काफ़ी कमजोरी है सर,
चलने भी नहीं सकती है, न इसमें लिफ्ट का व्यवस्था है, न कुछ भी व्यवस्था, काफी का कुछ इसमें कब बुलाया आपको? कब बुलाया आपको? सर जी हमको इसमें डेट भी नहीं लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं। क्या बोला आपको? तू मैं कहा जो तू डॉक्टर है क्या? तो कब बुलाया आपको? कब बुलाया? सर इसमें डेट भी नहीं दिया, कुछ कहा ही नहीं कब आओ नहीं आओ। किसी भी स्टाफ से कुछ पूछते हैं इंक्वायरी में टेढ़ा मेढ़ा होकर बात करता है सर। काउंटर पर बहुत ढुलमुल। दरभंगा डीएमसीएच का यह एक्सरे विभाग पूरी तरह दलालों का अड्डा बन के रह गया। जैसे नीचे मरीज आते हैं उससे पुर्जा छीनकर उसे निजी क्लिनिक और भेजा जाता है। हमने इसे लगातार सुधारने का प्रयास किया है और लगातार 1-1 घंटे पर मॉनिटरिंग किया, लेकिन शुक्रवार से यहाँ स्थिति सामान्य हो गई। परसों चौथा दिन आए ना तो कह कि जाइए आइएगा 2-3 दिन के बाद, फिर आया है हमारा आदमी बैठा वहाँ पर तो कल के कि जाइए कल आए, तो उधर आदमी उधर गया, हम इधर आए, फिर बोला कल आइए। कल आइए। दिखाना क्या था? क्या हो गया था? करेजा में दर्द है, 100 करावे की। 4 बार लौट के? 2 बार? 2 बार। ये हम बता दें, दरभंगा इमरजेंसी में एक है ऑर्थो एवं सर्जरी आईसीयू। यहाँ पर 4 बेड है। ये दरभंगा डीएमसीएच का आईसीयू है। यहाँ देखिए कब से आप हैं? मेरे तो आज 6 रोज हुए आईसीयू में। 6 रोज से हैं? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है, जो ऑपरेशन तो हुआ लेकिन मेरे बच्चा को खून नहीं मिल रहा है, मेरे आदमी को जान भी नहीं है और मेरे जान भी नहीं है। मैं 2 बार गया खून लेने के लिए, बोला तुम्हारा जाने नहीं है तो खून कहाँ से लाएगा? तो फिर तो सही पड़ा है, खून नहीं दे रहा है कोई, बस इतनी तकलीफ। क्या कौन ग्रुप है इसका? वो ग्रुप मालूम नहीं है कौन सा ग्रुप। कोई ग्रुप होगा ना, बताओ ना कौन सा ग्रुप चाहिए? नहीं तो नहीं पता है दीदी, आपको कौन पता है? आप हमको कौन ग्रुप है? कौन ग्रुप बच्चा? सीनियर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आखिर यह बच्चा बृहस्पतिवार की रात खून चढ़ाने के बावजूद मर गया। हालांकि दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने इस बच्चे को मुफ्त में खून देने की बात की, लेकिन 2 बजे तक ये नहीं जानकारी थी कि आखिर इसे कौन सा ग्रुप है। मिथिला मंच न्यूज की पहल के बाद डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर ने इस बच्चे को खून देने की प्रक्रिया प्रारंभ की, लेकिन रात में इसकी मौत की सूचना आई। नहीं, टाइफाइड बुखार लगा। अच्छा। और टाइफाइड बुखार की बाद की नहीं, ये बच्चा बॉम्बे में था, इलेक्ट्रीशियन का काम सीखता रहा। वहाँ से आया 1 दिन बाद की नहीं, से पेट में अचानक दर्द उठा तो लेकर के मतलब अपने आसपास में भर्ती कराया, तो वो बोला कि अब लेकर के जाओ दरभंगा, इसका लीवर ये आँख की नहीं से फट गया। फिर हुआ इलाज? हाँ, तो ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन हुआ 4 दिन से, जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन से इस रूम में ऐसे ठीक है अभी? जी ठीक है। यहाँ डॉक्टर आते हैं मम्मी देखते हैं? हाँ आती है। इसके बाद मिथिला मंच न्यूज लगातार दरभंगा डीएमसीएच में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक विभिन्न विभागों की निरीक्षण करती रही और हम जानने का प्रयास करते रहे कहां कहां दलालों का अड्डा है, कौन वरीय डॉक्टर हैं जो समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। यह है डीएमसीएच का मेडिसिन आईसीयू। यहां एक बड़ी घटना घटी। देश के लिए लड़ने वाले इस जवान के साथ यहां एक डॉक्टर ने उसे दौड़ाते हुए उसे बाद में कहा कि यहां इको नहीं होगा और ये काफी निराश होकर गुस्से में लौट रहा था। इको होता है। अच्छा। और हम लोग आए हैं राजनगर डिपार्टमेंट से। हाँ। हम लोग का इको नहीं कर रहे। क्या रहे, क्यों ये ऐसा हो रहा है? बोले कि आउटडोर पेशेंट का इको नहीं। तो कहीं तो बताए होंगे ना कि कहीं कराने के लिए? सिविल में कराएंगे। बाहर अगर परेशानी है तो सिविल में ही कराएंगे सर। कहाँ से आप आए? जयनगर से आने वाले एसएसबी का यह जवान ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में 4-5 माह लगाकर पत्थरबाजों से लड़े तो दुख नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों के व्यवहार से काफी दुख हुआ। गौरतलब है कि डॉक्टर R.K. दास मेडिसिन में इको इस जवान का न कर इसे लौटा दिया, जिसके बाद इसे दुख पहुंचा। ब्लड टेस्ट करवा लिया, जो होना था करवा लिया मैंने। इसके बाद जब यहाँ इको करने की बात आई तो इको में बोले कि आउटडोर पेशेंट का इको होता है। नहीं, आउटडोर पेशेंट का इको नहीं होता है, जो आईसीयू में भर्ती होता है उनका इको। मामला समझ गए होंगे। हालांकि आउटडोर पेशेंट का मेडिसिन में इको नहीं होता है, मानते हैं, लेकिन देश के लिए लड़ने वाले अगर इस जवान का अगर एक बार इको हो जाता तो क्या जाता। दरभंगा डीएमसीएच में ऐसे ही कई लोगों को सोर्स के बल पर इलाज किया जाता है, तो आखिर देश के लड़ने वाले इस जवान के साथ अन्याय क्यों?
जम्मू कश्मीर में 4 साल रोकने के बाद आज उन्होंने कहा कि वहाँ जो पत्थर मारते हैं उससे ज़्यादा यहाँ के डॉक्टरों ने उनके साथ बिहेव किया है। और ये SSP जयनगर से अभी आए थे, अभी क्या बोले ये? क्या बोले ये? इनके बात सुनिए आपने, क्या कहा इन्होंने? हाँ बोले क्या जो मैंने 4 साल से जम्मू कश्मीर। जवान के साथ हुई इस घटना के बाद हम लगातार डॉक्टर R.K. दास से मिलने का प्रयास किए। हम 1 घंटा तक वेट करते रहे, लेकिन वो अपने चैम्बर से नहीं निकले। यहाँ तक कि यहाँ के HOD डॉक्टर के सिंह ने जवान एवं वहां के गार्ड को भेजकर मिथिला मजदूर से मिलने के लिए डॉक्टर R.K. दास को कहा, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं हुए।